Hello everyone, welcome back in the British Students Language. This is Raghunath and today I'm going to share this is very important topic है. So please keep watching this session. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे छोटे ऐसे टिप्स जिसकी मदद से एक अच्छे खासा अंग्रेजी बोल चाल भाषाओं में आप इस्तेमाल करके एक अच्छे खासा बोल भाषा कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करके एक अच्छे खासा ग्रामर हम बना पाएंगे, है ना. यहाँ पे मैंने बोला बिफोर. बिफोर का मतलब होता है पहले. जैसे सपोज क्या, मैं आपके आने से पहले जो है ना ये कर लिया. बिफोर यू कम आई डिड दिस वर्क, राइट. फिर आफ्टर. आफ्टर मतलब होता है बाद में. मैं बाद में कर लूँगा. आई विल डू दिस वर्क आफ्टर सम टाइम, राइट. फिर आता है ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. हमेशा मैं स्कूल जाता हूँ. आई ऑलवेज गो टू स्कूल. क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज गो टू स्कूल. नेक्स्ट आता है समटाइम्स. क्या होता है? समटाइम्स. कभी कभी. मैं ना कभी कभी जो है स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल समटाइम्स, है ना. नेक्स्ट आता है नेवर. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. क्या बोलते हैं? कभी नहीं. कोई भी चीज़ जैसे आपसे पूछता है कि क्या आप जो है ना गाली देते हो? अरे नहीं, मैं नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, है ना. नाउ का मतलब होता है अब. क्या होता है? अब. अब जो है मैं एक स्टूडेंट हूँ. नाउ आई एम ए स्टूडेंट, राइट. नेक्स्ट आता है देन. देन का मतलब होता है तब. क्या होता है? तब. फिर आता है हेयर. हेयर मतलब होता है यहाँ. क्या होता है? यहाँ. और देयर. देयर का मतलब होता है वहाँ. जैसे हेयर बैठ जाओ. ए प्लीज़ हैव अ सीट हेयर. ए वहाँ बैठ जाओ. प्लीज़ सिट देयर. देयर का मतलब वहाँ. तो ये सब सारे कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होगे, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, है ना. ऐसे ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और धीरे धीरे एक अच्छे खासा मुकाम पे आपको पहुँच जाएंगे. चलिए बढ़ते और भी आगे की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ है. यहाँ पे हम वही चीज़ फिर हम डिस्कस करने वाले हैं. मतलब ओवर. क्या बोल रहा है? ओवर. ओवर मतलब होता है ऊपर. क्या होता है? ऊपर. जैसे ओवर ब्रिज होता है, आपको याद होगा, जैसे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर होता है. तो ओवर. ओवर मतलब होता है ऊपर, यानी कि इसलिए उसको ऊपर की होते हुए गुजरता है तो उसको ओवर ब्रिज बोलते हैं. नेक्स्ट आता है अंदर. अंदर मतलब नीचे. जैसे अंडर ग्राउंड, राइट. द मेट्रो इज रनिंग अंडर ग्राउंड, है ना. मेट्रो जो है अंडरग्राउंड से चल रहा है. बिटवीन मतलब होता है के बीच. मतलब जैसे घर है, हम दोनों के बीच जो है बंटवारा हो रहा है. बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूट दिस हाउस इज बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट बाय मी और माय ब्रदर. तो ऐसे करके फिर मैंने बोला बिसाइड. बिसाइड मतलब होता है के बगल में. जो मेरा घर है ना रिलायंस ट्रेड के बगल में है. माई हाउस इज बिसाइड रिलायंस ट्रेड मार्केट, है ना. जो रिलायंस ट्रेड मार्केट है उससे ठीक बगल में मेरा घर है. तो उसके बाद हमने बात किया इनसाइड. इनसाइड मतलब अंदर. मैं बोला है उसी के अंदर है. किसके अंदर? जो रिलायंस ट्रेंड मार्केट है उसी के अंदर जो है ना मेरा ऑफिस है. माय ऑफिस इज इनसाइड द रिलायंस ट्रेंड मार्केट, राइट. जो मेरा ऑफिस है वो उसी रिलायंस ट्रेंड के मार्केट के अंदर है. फिर मतलब बाहर आउटसाइड. मतलब प्लीज़ सिट आउटसाइड. मैंने क्या बोला? है प्लीज़ सिट आउटसाइड. आप बाहर बैठिए. जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप जो है ना बाहर बैठिए, है ना. प्लीज़ सिट आउटसाइड द डोर. फिर आता है अबोव. अबोव मतलब होता, अबोव मतलब के ऊपर, है ना. मतलब सर आपके घर गया था लेकिन आपको घर मिल गया. मतलब अरे कब गया था? कल गया था. तो मेरा घर तो उसी के ऊपर है. फर्स्ट फ्लोर पे हमारा क्या है, किराएदार रहता हो और मैं ऊपर रहता हूँ. आई एम लिविंग अबोव, राइट. सिंपल. नेक्स्ट आता है बिलो. बिलो मतलब होता है के नीचे. देखो मेरा फ़ोन जो है ना तकिया के नीचे होगा. माई फ़ोन इज़ बिलो द पिलो, है ना. समझ रहे हो मेरी बात? तकिया के नीचे. फिर मैंने बात की क्या? थ्रू. थ्रू के मतलब के माध्यम से. ये मेरा काम जो है ना मैनेजर के थ्रू हो रहा है, राइट. माई वर्क इज़ बीइंग थ्रू बाय मैनेजर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब थ्रो ब्लो अबोव आउटसाइड सब कैसे है.